के एक बड़े से राज्य में एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम जीवन नगर था। जीवन नगर वैसे तो पहले बहुत खुशहाल गांव था। यहाँ चारों तरफ हरियाली और हरे भरे लहलहाते खेत दिखाई देते थे। परंतु कुछ समय से जीवन नगर में बरसात न होने के कारण गांव में सूखे वाले हालात हो गए थे। गांव में अचानक आए इस सूखे के कारण सभी गांव वाले परेशान हो गए थे। गांव में आए इस सूखे के कारण गांव के कुछ लोग मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया के घर के बाहर पहुंचकर सोनू मुखिया को जोर जोर से आवाज लगाता है। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, घर पर हो क्या? हाँ, घर पर ही हूँ। बोलो क्या हुआ? अचानक पूरी मंडली लेकर यहाँ कैसे आना हुआ? अचानक? लगता है आपका गांव पर ध्यान नहीं है मुखिया जी। मैं कुछ समझा नहीं सोनू, जरा साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मुखिया जी, हम गांव में आए सूखे को लेकर परेशान हैं। उसी सिलसिले में बात करने आपके पास आए हैं। हाँ मुखिया जी, बारिश न होने के कारण गांव का तालाब भी सूख गया है। हमें कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना सूखे के कारण लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं, डरो मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भी जानता हूं हमारे गांव में क्या हालत हो गई है सूखे के कारण, परंतु ऐसा सूखा कई सालों बाद अचानक हमारे गांव में आया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने अपने गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलाया है। देखते हैं पंडित जी क्या उपाय बताते हैं। मुखिया जी, पंडित जी कभी आने वाले हैं? पता नहीं सोनू, मैंने संदेशा तो भिजवा दिया है पंडित जी के पास, परंतु फिलहाल वो शायद गांव से बाहर गए हैं। आज शाम या कल सुबह तक आ जाएंगे। जैसे ही पंडित जी आते हैं मैं उनसे मुलाकात कर इस समस्या का हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मुखिया जी, जैसे ही आपकी पंडित जी से मुलाकात हो जाए और सूखे की समस्या का कोई उपाय मिल जाए तो हमें भी जरूर बताइएगा। मुखिया जी, सूखे की समस्या का हल निकालने में अगर आपको हमारी जरूरत लगे तो हमें अवश्य याद कीजिएगा। ठीक है सोनू, जैसे मुझे कोई उपाय मिलता है मैं तुम लोगों को अवश्य बता दूंगा। मुखिया जी से बात कर सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े। फिर अगली सुबह पंडित जी सुबह सुबह अपने शिष्य को लेकर मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया बेटा, ओ मुखिया बेटा, घर पर हो क्या? अरे पंडित जी, आप आ गए? हाँ मुखिया बेटा, सवेरे सवेरे ही दूसरे गांव से आया हूँ, परंतु जैसे ही गांव में आए संकट के बारे में पता चला तो फौरन तुम्हारे यहाँ चला आया। धन्यवाद पंडित जी, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर आ गए। पंडित जी, चलिए घर के भीतर बैठकर बात करते हैं। मुखिया और पंडित जी मुखिया के घर के अंदर जाकर बातचीत चालू करते हैं। बोलो मुखिया बेटा, इस संकट के बारे में कुछ सोचा या नहीं? नहीं पंडित जी, मैं आपके भरोसे बैठा था कि आप आएंगे तो कुछ हल बताएंगे इस संकट का। एक उपाय तो मुझे नजर आ रहा है, परंतु ये कितना कारगर होगा ये देखना पड़ेगा। कौन सा उपाय? जल्दी बताइए पंडित जी। मुखिया बेटा, हमारे गांव के सिवान पर जो कुआं है, तुरंत किसी को भेजकर देखने बोलो कि उसमें पानी है या नहीं। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी, गांव के कुएं और गांव में आए सूखे का क्या लेना देना है? मुखिया बेटा, जब भी गांव के अंदर कोई भी संकट आता है वो जरूर हमारी कुछ गलतियों के कारण आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव वालों ने सिवान के पास वाले कुएं से पानी लाना बंद कर दिया है, जिस कारण कुएं के पानी से हमारे गांव का जो पुराना रिश्ता है वो टूट सा गया है, जिस कारण वो कुआं या तो सूख गया होगा या तो उस कुएं के पानी से अजीब सी गंध आने लगी होगी। मुखिया बेटा, तुम तुरंत किसी को भेजकर पता लगवाओ। मुझे पक्का लग रहा है उस कुएं के सूखने के कारण ही हमारे गांव में यह पानी का संकट आया है। जी पंडित जी, मैं अभी सोनू को भेजकर कुएं का क्या हाल है पता करवाता हूँ, परंतु पंडित जी एक सवाल था जो आपसे पूछना था। हाँ बेटा, पूछो ना, क्या सवाल है? पंडित जी, आप तो जानते हैं हमारे गांव में कितना बड़ा तालाब है और हर गांव वाले के घर के बाहर ही नल भी लगा हुआ है। अब आप ही बताइए, पानी की इतनी सुविधा घर के पास होगी तो गांव वाले इतनी दूर गांव के सिवान के पास क्यों जाएंगे पानी लाने? बेटा, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसका जवाब हमें कुएं के पास जाकर ही पता चलेगा। पंडित जी के कहे मुताबिक सोनू गांव के सिवान के पास वाले कुएं के पास जाता है। जब वो कुएं को देखता है तो वो पूरा सूख चुका होता है। ये क्या? ये कुआं तो पूरा सूख चुका है। मुझे फौरन जाकर मुखिया जी और पंडित जी को ये बात बतानी पड़ेगी। सोनू फौरन मुखिया के घर पहुंच जाता है। अरे सोनू, आ गए तुम? जल्दी जल्दी बताओ क्या देखा तुमने?
गांव के सिवान वाले कुएं में पानी है या नहीं? नहीं मुखिया जी, वो कुआं तो पूरा सूख गया है। देखा मुखिया बेटा, मैं कह रहा था ना, इसी कारण हमारे गांव पर अचानक पानी का ये संकट आया है। हाँ पंडित जी, आपकी बात तो सही निकली, पर अब क्या करें? हमें इस संकट का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, वरना गांव के लोग गांव छोड़ पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ बेटा, उपाय तो है। हमें उस कुएं के पास हवन कर उस कुएं से जुड़े शक्ति को शांत करना होगा, तभी हमें इस सूखे से आजादी मिलेगी। तो किस बात की देरी है पंडित जी? चलिए जितनी जल्दी हो सके हम वो हवन शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, मैं हवन से जुड़े सामान को लेकर उस कुएं के पास पहुंचता हूँ। तुम भी कुछ गांव वालों को लेकर कुएं के पास पहुंच जाना। मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेकर गांव के सिवान के पास वाले कुएं के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, हम तो आ गए, परंतु पंडित जी कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। अरे सोनू, पंडित जी ने कहा था तुम लोग पहुंचो, मैं हवन की सारी सामग्री लेकर आऊंगा। शायद इसी वजह से समय लग रहा होगा। तभी पंडित जी अपने साथ हवन का सामान लेकर वहां आते हैं। आइए पंडित जी, हवन के लिए सारी सामग्री तो मिल गई ना? कुछ कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं मुखिया बेटा, सब सामान मिल गया है। चलो हवन की शुरुआत करते हैं। पंडित जी हवन की शुरुआत करते हैं। सभी गांव वाले पंडित जी के साथ हवन में बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, हवन चलता रहता है। तभी अचानक से कुएं के अंदर से रोशनी आना शुरू होती है और कुएं के अंदर से परी बाहर आती है। परी को देख सब हैरान रह जाते हैं। बाहर आते ही परी पंडित जी से कहती है, प्रणाम पंडित जी, बोलिए आप यहाँ ये हवन क्यों कर रहे हैं? प्रणाम कुएं की परी। हमारे गांव में अचानक से सूखे का संकट आन पड़ा है और इसी बीच आपका ये कुआं भी सूख गया है। इसलिए हमने सोचा शायद कुएं की शक्ति हम गांव वालों पर गुस्सा हो, इसी वजह से हमारे गांव पर ये संकट आया है। तो उसी शक्ति को शांत करने के लिए हम ये हवन कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, आपका सोचना सही है। इन गांव वालों ने मेरे पास से पानी लेना बंद कर दिया है और कुछ समय से कोई भी मेरी देखभाल तक नहीं कर रहा है। धीरे धीरे मेरे अंदर का पानी सड़ने लगा और मेरे अंदर से अजीब सी गंध आने लगी। इस वजह से मैं इन गांव वालों को सबक सिखाना चाहती थी। हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई है। अब से हम सब गांव वाले आपकी देखभाल करेंगे। हाँ कुएं की परी, हम सबको माफ कर दो। अब हम सब लोग आपकी सफाई करेंगे और आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको कभी इस तरह के हालात से गुजरना न पड़े। ठीक है पंडित जी, इस बार मैं इन गांव वालों को माफ कर देती हूँ। अगर आपने हमें माफ कर दिया है तो अब इस संकट से हम किस तरह से आजादी पाएं? कुछ उपाय बता दीजिए। जी जरूर पंडित जी, इन सब गांव वालों को पहले मेरी सफाई करनी होगी और जब सफाई हो जाए तो सबको एक एक बाल्टी पानी लाकर मेरे अंदर डालना होगा। पानी डालते ही मैं भर जाऊंगी। जैसे मैं भर जाऊं तो सबको फिर एक एक बाल्टी पानी मुझ में से निकालकर अपने सूखे खेतों में और सूखे तालाब में डालना होगा। ऐसा करते ही आपके गांव पर लगा मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और आपके गांव पर आई सूखे की समस्या भी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद कुएं की परी, आपने हमारी गलतियों के लिए हमें माफ भी कर दिया और हमें इस सूखे की संकट से बचने का उपाय भी बता रही हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक मुखिया को वो सवाल याद आता है जो उसने पंडित जी को पूछा था। पंडित जी सुनिए तो जरा। हाँ बोलो मुखिया बेटा। जो सवाल मैंने आपको पूछा था, एक बार कुएं की परी से भी पूछ लूं क्या? हाँ बेटा पूछ लो, ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना हो जाए। कुएं की परी मुखिया और पंडित के बीच चल रही बातचीत को सुन लेती है। मुखिया, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। जो भी सवाल है पूछ लो। सबसे पहले तो पूरे गांव वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आपने अपना दिल बढ़ाकर हम सबको माफ कर दिया। मेरा सवाल था कि जैसे आपका ये कुआं गांव से काफी दूर सिवान पर है और इस समय गांव के बीचों बीच एक तालाब है और सभी गांव वालों के घर के बाहर नल लगा हुआ है, तो ये गांव वाले इतनी दूर पानी भरने क्यों आएंगे? देखो मुखिया, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के पास अब पानी की और भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम रोज मेरे पास पानी लेने आओ। मैं ये जानती हूँ कि तुम लोग नई चीज़ों के आने के बाद अपने पुरानी अनमोल चीज़ों की कदर करना छोड़ देते हो। इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पुराने चीज़ों की कदर करना सीखो और बस कभी कभी आकर मेरी साफ सफाई कर लेना बस। जी जरूर।
कुएं की परी हम गांव वाले एक नियम बना लेंगे ताकि पारी पारा एक एक जान हर हफ्ते आपकी साफ सफाई करने आया करे। बहुत अच्छे मुखिया, चलो अब मैं चलती हूँ। और मैंने जो जो बातें बताई हैं उन सारी बातों का ध्यान रखना। नई चीज़ों के मिलते पुरानी चीज़ों की कदर करना मत छोड़ा करो। ये पुरानी चीज़ें ही उस समय तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे पास ये नई चीज़ों का नामो निशान नहीं था। जी कुएं की परी, हम आपकी हर बात का ध्यान रखेंगे। कुएं की परी फिर से अपने कुएं के भीतर चली जाती है। चलो मुखिया बेटा, सभी को बोलो जल्दी जल्दी यहाँ की साफ सफाई कर दे और अपने अपने घर से एक एक बाल्टी पानी लाकर इसमें डाल दे। पंडित जी के कहते ही गांव वाले अपने अपने घर से एक एक पानी की बाल्टी भरकर लाते हैं और साथ में सफाई का सामान भी लाते हैं। सब गांव वाले मिलकर कुएं के पास की साफ सफाई करते हैं और अपने साथ लाए पानी की बाल्टी से पानी कुएं में डाल देते हैं। कुएं में पानी डालते ही पूरा कुआं पानी से भर जाता है। चलो सब लोग अब एक एक बाल्टी पानी इसमें से लेकर अपने अपने खेतों में डाल दो। और सोनू, तुम एक काम करो, एक बाल्टी पानी सूखे तालाब में भी डाल देना। ठीक है मुखिया जी। फिर क्या था, सब गांव वालों ने अपने अपने खेतों में एक एक बाल्टी जादुई कुएं का पानी डाल दिया। सोनू ने भी एक बाल्टी पानी सूखे हुए तालाब में डाल दिया। परी के कहे मुताबिक जैसे ही गांव वालों ने अपने अपने खेतों में जादुई कुएं का पानी डाला, वैसे ही वहां बारिश होने लगी और बारिश को देखते ही सभी गांव वाले बारिश में झूम झूम कर नहाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने पुरानी से पुरानी चीजों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही चीजें हैं जो हमें हमारे काम के समय में मदद करते थे। दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।